नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूं, ये है आयकर विभाग में। जी हां दोस्तों, इस समय आयकर विभाग के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें यह बताया गया कि 7,550 पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, यहाँ पर आयकर विभाग के द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है, इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट के नाम है टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हवलदार, जिसका यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में फिल किया जा रहा है। ऑल इंडिया कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें डेट की, तो 20 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 21 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि आप सरकारी नौकरी के पोर्टल पर जाकर के इसका फॉर्म देख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर किस इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, तो वह है 10th, 12th और ग्रेजुएशन। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की बात करें, तो यहाँ पर आपसे टाइपिंग स्पीड भी मांगा गया, यानी कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 8000 वर्ड पर मिनट है तो आप एलिजिबल हैं टैक्स असिस्टेंट के पद के लिए। वही स्टेनोग्राफर, जो कि 12th क्लास पे ही इसकी भर्ती होती है, यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, यानी कि 1 मिनट के अंदर अगर आप 80 वर्ड टाइप कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर आपसे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। यह रिक्रूटमेंट बिल्कुल फ्री किया जा रहा है, यानी कि आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप फ्री ऑफ कास्ट ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एज लिमिट के लिए, तो उसके जो डेट रखी गई है वो क्राइटेरिया में आती है 1/1/2024, यानी कि अगर आप इस डेट पर 18 से 27 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रूल भी अप्लाई हो सकता है ओबीसी और SC/ST के लिए। ओबीसी के लिए ये रूल जब अप्लाई होता है तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वहीं SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। आप उसी क्राइटेरिया के हिसाब से अपने एज को बढ़ाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सैलरी की, तो टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जिस सैलरी की बात कही जा रही है वो है 25,500 से लेकर के 81,100। वहीं स्टेनोग्राफर को 25,500 से 81,100 दिया जा रहा है। हवलदार को 18,000 जो कि उसकी बेसिक सैलरी होगी, इससे लेकर के 56,900 तक यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्या प्रोसेस होगा आपका इसमें सिलेक्शन का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेड ऑफिस बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप उसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, फिर आपका मेडिकल कराया जाता है और यहाँ पर आप रिक्रूट कर लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट की, यह एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 21 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और आप 25 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। 25 फरवरी के बाद यहाँ पर यह पोर्टल ऑफ कर दिया जाएगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपका जो भी पेमेंट होना है वो 25 फरवरी से पहले ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बार और रिमाइंड करा दूं, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन तो आता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इस ऑप्शन पर स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे सरकारी रिजल्ट के, वहां पर जाकर के आपके सामने सबसे पहले CBIC का ऑप्शन आता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसमें जाने के बाद आपसे आपकी बेसिक डिटेल से पहले एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है। यह 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद आप SSC से जुड़े कोई भी फॉर्म भर सकते हैं और इसके अलावा जो आप ग्रुप C और D का फॉर्म, जिसके लिए आज मैं वैकेंसी लेके आया हूं, यह फॉर्म भी उसी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बेस पर ही भरा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब आप बेसिक डिटेल फिल करेंगे, आपसे इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे आधार कार्ड, मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर। इन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप 3rd स्टेप पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां पर आपका फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड होगा। उसके बाद आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे। जैसे ही आप ये फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन भर चुका होगा और आप यहाँ पर अब इसके नोटिफिकेशन के अगले राउंड के लिए वेट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथ।